Hello guys, it's Ashvi Kumari. So in this video, I'm going to tell how to make a perfect resume for an articleship. So I recently get an articleship at EY. So today I will tell you how you can all build a resume that actually gets noticed by Big Four. I also feel the same that actually you all feel now. Um, I also felt like I had nothing. I was a CA student with a limited experience. मैं क्या लिखूँ resume में? I was also so worried. मेरे जो resume है select होंगे या नहीं होंगे any big four या any mid size anything. So in this video, I am going to tell what after improving a few things in my resume, I started getting an interview calls. Like sudden my CV got shortlisted in all the big fours. Like in all the big fours, after improving my some mistakes that I was doing in my resume. So in this video I am going to tell I want to share my mistakes that actually I did while making the resume. So let's start. First and foremost things, resume should be clear, crisp and simple होना चाहिए. Try to keep it short. Try to keep it short and easy. ठीक है. ऐसा होना चाहिए कि HR एक बार देखे आपका रेज्यूमे तो वो एक बार में आपका रीड कर ले कि आपके क्या क्या अचीवमेंट है, आपके नंबर्स कितने हैं, सब कुछ वो एक बार में रीड कर ले. तो ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड ईजी. ठीक है. Your highlight should be your achievement, and this achievement should be related to only academic, internship and any professional skill. Avoid adding things like dancing or singing. That's usually not making sense for the professional skills. If you all will achieve the dancing competition in the interstate level or state level, then you should write. But ऐसे अगर स्कूल में आपने नॉर्मली डांस का कुछ प्राइज जीता है तो वो सब मत लिखना. ट्राई टू अवॉइड थिंग्स. ठीक है. अपने इंटर्नशिप से रिलेटेड, अकेडमिक से रिलेटेड, प्रोफेशनली अगर आपने कुछ टैली किया है, कुछ भी, वो सब आपको ऐड करना है. ठीक है. ट्राई टू कीप इट, आपका रेज्यूमे 1 पेज में सब कुछ कवर हो जाए. बिकॉज 2 पेज का रेज्यूमे लाइक थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए आपको एक ही पेज में उसको कवर करना है. ठीक है. एट एनी कॉस्ट. सेकेंड, आपका फॉर्मेट जो है शुड बी वेरी प्रोफेशनल. लाइक वेरी 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 प्रोफेशनल. लाइन शुड बी लेआउट. आपका लाइन जो है वो आपका क्लीन लेआउट में होना चाहिए एंड लाइन शुड बी परफेक्टली रिटन. आपका लाइन जो है ना, आपका लाइन सीधा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ आपने फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब करियर ऑब्जेक्टिव पहले स्टार्ट करा, वो आपका लेफ्ट साइड से एकदम जो लेफ्ट साइड से आप करोगे वो आपका क्लीन लेआउट में होना चाहिए. स्ट्रेट, ना कि स्ट्रेट करते करते अब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ऐसा नहीं करना है. ओके. थर्ड वन इज रेज्यूमे में आपको क्या क्या हेडिंग लिखना है. पहला तो आपका हेडिंग में इंक्लूडिंग फुल नेम होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, लिंक्डइन होना चाहिए. अब इसमें क्या क्या गलती करते हैं लोग, पहले मैं भी कर रही थी. आपके जो लिंक्डइन के लिंक हो गए और ईमेल के लिंक हो गए वो आपके शुड बी हाइपर लिंक. बहुत कोई सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, आपको उसको हाइपर लिंक में क्रिएट करना है. ठीक है. ये बहुत कोई नहीं कर पाते. अगर आपका वो हाइपर लिंक नहीं होगा तो जो मतलब HR है वो आपके लिंक्डइन में अगर क्लिक भी करते हैं, शी वॉन्ट्स टू गो थ्रू योर लिंक्डइन अकाउंट, तो वो नहीं जा पाएंगे. इसलिए आपको उसको हाइपर लिंक में क्रिएट करना है. ठीक है. फोर्थ वन इज करियर ऑब्जेक्टिव. करियर ऑब्जेक्टिव में आपको 2 से 3 लाइनें लिखना है. एकदम लंबा सा मत लिखना, उसको आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में लिखना है. 2-3 लाइन में आपका क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, विच इज इंट्रोडक्शन, स्किल एंड करियर गोल. ये 3 आपका करियर ऑब्जेक्टिव में शो हो जाने चाहिए अगर आपका HR पढ़ रहा है तो. ठीक है. ये नहीं कि आप बहुत लंबा करियर ऑब्जेक्टिव ले रहे हो. करियर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 3 चीज़ें आपकी हाईलाइट होनी चाहिए, विच इज इंट्रोडक्शन, स्किल एंड करियर गोल. ओके. एंड फिफ्थ थिंग इज प्रोफेशनल एजुकेशन. आप करियर ऑब्जेक्टिव के बाद अपना प्रोफेशनल एजुकेशन लिखोगे. प्रोफेशनल एजुकेशन में आपके डिग्री, नेम, इंस्टीट्यूशन ईयर होना चाहिए. मैंने अपने रेज्यूमे में क्या करा था मैं ये बताती हूँ. सब प्रोफेशनल एजुकेशन एंड एजुकेशनल जो होता है वो दोनों को साथ में मर्ज कर देते हैं. बट मैंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग लिखा था, लाइक 10th एंड 12th के. एंड जो उसके बाद मैंने जो भी अगर प्रोफेशनल एजुकेशन करा है वो सबका मैंने अलग कॉलम्स बनाए थे. तो मैंने 2 बाइफर्केशन करा था बिटवीन सब, मतलब जो भी
उनका बहुत लोग प्रोफेशनली एजुकेशन को सबको साथ में लिखते, बट मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि उसको डिवाइड करके लिखा था। तो आप लोग एक बार मेरे रिज्यूमे देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नाउ एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या लिखना है। प्रोफेशनल करियर ऑब्जेक्टिव आपका सबसे पहले आ गया, फिर प्रोफेशनल आ गया, एजुकेशनल आ गया। अब उसके बाद आपको अपने अचीवमेंट्स लिखने हैं। अचीवमेंट्स में आपको व्हाट्स योर अचीवमेंट, अचीवमेंट्स में क्या लिखना है, लाइक आपने अगर टैली कर रखा है टैली लिख दो, समर इंटर्नशिप करा है समर इंटर्नशिप के बारे में आपको लिखना है, लाइक एनीथिंग, ठीक है। ये आपका अचीवमेंट से रिलेटेड हो गया। अब उसमें आपको सॉफ्ट स्किल करके भी एक ये लिखना रहता है, आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या है। तो सॉफ्ट स्किल्स में आपको लिखना है लाइक आपके मतलब टाइम मैनेजमेंट, अगर आप मतलब कि आपके अगर पापा का शॉप है एंड आप अपने पापा को भी हेल्प करते थे वाइल स्टडी फॉर अ सीए इंटर और फॉर अ सीए फाउंडेशन, तो आप ये भी लिख सकते हो कि मेरा मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर आपसे बाद में एचआर के बाद चल आपसे पूछे कि आपने ये मतलब टाइम मैनेजमेंट क्यों लिखा है, तो आप ये सब बता सकते हो कि ऐसा ऐसा बात था, ठीक है। एंड मतलब जो भी लिखना सब रेलेवेंट लिखना, इररेलेवेंट चीज़ें मत लिखना। मैं ये बोल देती हूँ, अगर आप इररेलेवेंट चीज़ें लिख रहे हो जिससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, एंड अगर आपसे फिर एचआर पॉइंट आउट करती है कि ये आपने लिखा है क्यों लिखा है एंड इसका आपके पास जवाब नहीं है, उस टाइम आपका रेज्यूमे तो छोड़ो, आपका फिर इंटरव्यू भी नहीं होगा। क्योंकि आप जो भी लिख रहे हो आपको उसको रीज़न पता होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हो अपना खुद का रेज्यूमे भी गो थ्रू करना एंड उसमें पता मतलब आपको होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो आपने क्यों लिखा है, क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने भी बहुत तेज बन के मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे लिख दी थी जो मुझे खुद भी नहीं पता था मैंने क्या लिखा है, तो उस टाइम मैं फंसी थी थोड़ा सा। तो ये सब मैंने जो गलती की थी मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ रेज्यूमे में ITOC से भी रिलेटेड आपको लिखना होता है। अगर मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे लिंक्डइन में, या फिर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अगर ITOC कंप्लीट नहीं है तो मुझे कैसे मिलेगा, क्या करूँगी, तो मैंने भी पहले गलती की थी, मैंने भी ITOC में लिख दिया था अंडर गोइंग, बिकॉज OC मेरा कंप्लीट था, IT नहीं था कंप्लीट, तो मैंने IT में अंडर गोइंग लिख दिया था। बट IT आपका सिर्फ 15 दिन का अगर बाकी है तो यू कैन राइट कंप्लीटेड, क्योंकि आप 15 डेज में आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है, इंटरव्यू में भी टाइम लगते हैं उन लोगों को कंडक्ट करने में। तो यू कैन राइट कंप्लीटेड IT, ठीक है। अगर आपका IT बचा हुआ भी है तो आपका ITOC में आप कंप्लीट लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। सॉफ्ट स्किल में जो भी लिखोगे उसका रीज़न आपको एकदम पता होना चाहिए कि आपने लिखा क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइम मैनेजमेंट लिखा, उसका आपको रीज़न और पता होना चाहिए आपने टाइम मैनेजमेंट लिखा क्या, और कोई रेलिवेंट ऐसा नहीं कि मुझे लगता है इसलिए मैंने लिख दिया, नो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका रेज्यूमे बहुत क्लियर सिंपल होना चाहिए। फर्स्ट एक ही पेज में सब कुछ हो जानी, प्रोफेशनली लगना चाहिए आपका फॉर्मेट। थर्ड वन इंक्लूड करना फुल नेम, हाइपर लिंक होना चाहिए लिंक्डइन प्रोफेशनली में। करियर ऑब्जेक्टिव में आपका इंट्रोडक्शन, स्किल एंड करियर गोल, यही 3 आपका करियर ऑब्जेक्टिव में कवर होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा मत करना। प्रोफेशनल एजुकेशन में डिग्री, नेम, इंस्टीट्यूशन, ईयर को लिख लेना। 5th एक्सपीरियंस लिखना अपना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप मेरा एक बार रेज्यूमे देखना, बिकॉज मेरा रेज्यूमे का जो फॉर्मेट था वो सब मतलब अलग है, सबसे अलग है इवन, बिकॉज मैंने सबका रेज्यूमे एक मिक्स करके मैंने अपना यूनिक बनाया था। तो यू कैन रिफर, बिकॉज माई CV गॉट शॉर्ट लिस्टेड इन ऑल द बिग फर्स एंड मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो आई हैव एन एक्सपीरियंस, तो आई कैन टेल यू ऑल। So please like, subscribe and comment if you like my video. So thank you so much. That's all for this video. Bye bye.